मेरे पेट में बालक आया और वो 12 महीने तक नहीं जन्मा तो मेरी क्या हालत होगी? कौन रहा 12 वर्ष तक? है सुखदेव जी महाराज देखो, है तो उल्टा नारी, लेकिन सोच देखो चाहती क्या है कि सुखदेव मेरे गर्भ में आए। ऐसी नारी के गर्भ में सुखदेव जैसा संत आएगा, कैसे हो सकता? लेकिन कहती है नहीं नहीं, सुखवन्यवसेद गर्वा तंक छे कथमुत्सृजेत, मैं उसे 12 वर्ष तक कोख में कैसे रख पाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे ये पड़ोसन ने समझाया, देवी क्यों तर्क कर रही है? तो तर्क कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वो तो कोई एक माँ भी आ गया होगा, सबके 9 महीने ही होते। और रही आग लगने बाढ़ आने की बात, लुटेरे आने की बात, तो हम लोग भागेंगे। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, मैं जाऊंगी तो पहले तुझे लेके जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। तो चिंता मत कर, तेरी सुरक्षा का जिम्मा मुझ पे। बोले ये जिम्मा तो तू ले लेगी, लेकिन एक बात और है मेरे मन में। क्या? कि तिर्यक चेतागतो गर्भ तदा में मरणम भवेत्, प्रसूतो दारुणो दुःखम सुकुमारी कथम सहे। धुंधुली कहती है, मैंने सुना है कई कई माताओं के पेट में जब बालक होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हाँ, और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो बालक के साथ साथ माताजी की भी मृत्यु हो जाती है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। कहीं मेरे गर्भ में बालक आया टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो? तिर्यक चेदागतो गर्भ तदा में मरणम भवेत्, मुझे मरना थोड़े ना। नहीं नहीं, ये समस्या में मेरे गले नहीं रखना चाहती। और इतना ही तो नहीं है, नारी के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? जानकार बहुत है धुंधुली। देखो, नारी के जीवन का सबसे बड़ी पीड़ा का अवसर प्रासूतो दारुणो दुःखम, बालक को जन्म देने का जो पीड़ा है। मैं सुकोमल अंगों वाली, इतना सुंदर मेरा शरीर, मैं इस पीड़ा को नहीं सहन कर सकती, मैं इस फल को नहीं खा सकती, मुझे नहीं खाना। पड़ोसन ने बहुत समझाया लेकिन मान नहीं रही। और जन्म दे के छोड़ना ही थोड़े, चलो वो भी सहन कर लो सकी, लेकिन इतने से पीछा थोड़े ना छूट जाएगा। आगे भी तो लालने पालने दुखम, उसका लालन पालन कौन करेगा? छोटे बच्चे होते वो तो जहां मल त्याग दे, जहां पेशाब कर दे, वो मल मूत्र मुझसे छी छी, वो मुझसे हाथ नहीं होगा। ये है धुंधुली। हाँ, जिसके अंदर वात्सल्य का नाम नहीं। नारी की शोभा ही वात्सल्य से है, नारी का महत्व ही प्रेम से है, वात्सल्य से है, जो जगत को सींचती है। ये जितना भी जगत में किसी के अंदर भी आप प्रेम देखते हो, आप भाव देखते हो, वो कहां से आया है? वो उसकी मां से आया है। उस मां ने अपने स्तनों से उसके अंदर उस प्रेम का सिंचन किया, उस भाव का, उस प्रेम का सिंचन। तो जिसके अंदर ये प्रेम न हो, ये वात्सल्य न हो, मां वो नारी कैसे? नहीं नहीं, लालन पालन मुझसे नहीं होगा। अरे सखी सुन, मैं बताऊं तुझे एक बात। सखी ने कहा बता। बोले मेरे अनुसार तो वही नारी सुखी है जो वंध्या या विधवा नारी। देखो इसकी मति देखो। बोले या तो कोई नारी बांझ रह जाए वो सुखी है, या कोई विवाह होते विधवा हो जाए वो सुखी। न तो बालक को जन्म देना पड़ता, न उसका लालन पालन करना पड़ता। वंध्या या विधवा नारी सुखी निश्चेत में मति। धुंधली कहती मेरे अनुसार। क्योंकि बालक जब गर्भ में आएगा, बालक जन्मेगा, एक बहुत बड़ी समस्या है सखी। उसने कहा अब क्या समस्या रह गई? सारी समस्याएं तो सुना दी तेरे। बोले नहीं नहीं, एक बहुत बड़ी आफत है, मैंने देखा है तुम्हारे यहाँ भी और भी। जब एक जनी के बालक होता तो दूसरी उस पर सेवा के लिए भी चाहिए।
अब हमारे घर में और तो कोई है नहीं, तो मुझे पक्का मालूम है कि मेरे पतिदेव अपनी बहन को बुलाएंगे, और वो तो मुझे आंगन में खड़ी हुई नहीं छुआ। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या धुंधुली की कि मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संगरे तदा सत्य शोचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। ननद भाई आएगी तो मैं तो लेटी हुई रहूंगी, सारा बारा उसका हो जाएगा घर में। अब क्या पता वो घर में क्या छोड़ेगी क्या नहीं छोड़ेगी, इसलिए नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, ये फल ही ये सारी समस्या की जड़ है, इस फल को हमें नहीं खाना। कि एवं कुतर्क योगेन, अनेक कुतर्क योग से फलम नैव वक्षति, कि पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरितम। अनेक प्रकार के कुतर्क करके सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों फल नहीं खाया। घर आ गई वही चिंता, अब करूं क्या इस फल का। एक दिन बहन आ गई, अब जैसी धुंधली उसकी बहन भी क्या बात है उदास, सारी बात बताई। बोले चिंता ना कर, मेरे पास उपाय है। क्या? बोले देख मेरे बेटा बेटी सब है, राम जी राजी हैं, लेकिन उनको खिलाऊं क्या, मेरे पास धन नहीं। तू तो धनवान है, तेरे पास खाने को खूब है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। मेरे पास खाने वाले खूब है लेकिन खाने को कुछ नहीं। एक काम कर, मेरे अभी 3 महीने हैं, मैं गर्भ से हूँ, मेरे जो संतान होगी मैं चुपके से तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बना लेना। न तो गर्भ में रखना, न पीड़ा उठानी, और न सेवा के लिए ननद बाईसा को बुलाना, और बेटा भी मिल जाएगा। हाँ, ये बात अच्छी लगी। देखो कुटिलता की बात जिसको अच्छी लगे, कुटिलाई जिसको अच्छी लगे, उसे कहते हैं धुंधुली। धुंधुली नाम किसी एक नारी का नहीं है भाई, स्वभाव का नाम है धुंधुली। स्वभाव, जिसके अंदर ये स्वभाव ऐसे हो वो धुंधुली। तू मुझे पैसा दे देना, मैं तुझे बेटा दे दूं, लेकिन इस फल का क्या करूं? बोले इसकी भी परीक्षा करनी जरूरी है। क्या करें? बोले वो गाय है, बांझ है, वो भी उसको खिला देते। बाहर गाय थी गौशाला में, ले जाकर के गाय को फिर खिला। समय व्यतीत होने लगा। ये माला पहनने भी बड़ी कठिन होती है, जानते हो क्यों? पता है क्या आपको? इसमें छोटे छोटे कीड़े आते हैं। हाँ, 3 घंटे कथा करते रहो तब तक खुजलाते रहो, छोटे छोटे काटते रहते हैं। और चिंता भी रहती है, कोई सद्भावना से पहना के जाए, हाथों हाथ खोल दे तो भी वो सोचेगा ले महाराज जी ने तो खोल दी माला। ऐसे नहीं कि महाराज जी कितना सहन कर रहे हैं इस माला को, क्या पता लटे काट रही है भीतर, यहां से लाल हो जाते। सच कहता हूं। अब तो महाराज परीक्षा कर रही, वो फल खिला दिया गाय को, और इधर नाटक भी तो करना पड़ेगा। पति ने पूछा वो फल? बोले हाँ गया। नियम बोले पालन कर रही हो पक्का? बेटा हो ही जाएगा। समय आया, कियत काले न तौ जातो, नित्य प्रति 2-3 दिन से अपने पेट पर एक कपड़ा ज्यादा बांध लेवे, दिखावा कर रही है, पेट बड़ा कर रही, उधर वृद्धि कर रही। 9 महीने बीते, बहन को बालक हुआ। बहन जी रातों रात बहनोई जी आ गए लेकर के, साली जी ये लीजिए, मंगवाया था और हमें भी कुछ दीजिए। अब तो महाराज पोटली धन की भर के दे दी और इधर बेटे को ले लिया। सवेरे ही ढिंडोरा पीट दिया, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं।
समय बीता। गाय के लिए एक बालक का जन्म हुआ। वैसे तो बछड़ा होता है ना, लेकिन उस फल के प्रभाव से इस बार जो गाय के संतान हुई, मानव आकृति, मानव जैसी आकृति वाली। केवल कान जो थे वो कान गाय के समान थे, बाकी शरीर मानव जैसा। आत्मदेव महाराज ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि देखो पहले मेरे संतान थी नहीं, अब हुई, तब तो गाय के भी जो बछड़ा होना चाहिए वहां भी मानव आकृति हुआ। बड़े प्रसन्न है, महात्मा की कृपा हो गई। अब दोनों का नामकरण किया, धुंधुली के बेटे का नाम और गऊ के बेटे का नाम। गऊ के बेटे का नाम तो रख दिया गऊ कर्ण, क्योंकि गाय के समान कान थे, और अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे आत्मा राम, अपना आत्मदेव, उसका नाम आत्मा राम। लेकिन धुंधुली ने कह दिया खबरदार, बेटा मेरा है, मैंने जन्म दिया, मैंने गर्भ में रखा, तो मेरे नाम पे मेरे बेटा का नाम होगा। देखो आदमी का नाम होता है ना, उसकी भी बड़ा महत्व होता है। बहुत बड़ा महत्व नाम। अब धुंधुली नाम का जिसका कोई अर्थ नहीं है, और यहाँ भागवत जी तो पूरी नाम के महत्व से ही भरी हुई है। हाँ, हर जगह लिखा है, बार बार लिखा है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बाबरे। कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। नाम की महत्व। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। भगवान का भजन करो, नाम जपो। तो क्यों नहीं हमारा जो नाम है वो भी उसी के नाम पर रखा जाए, अपनी संतान का नाम भी ऐसा रखा जाए, क्योंकि नाम का स्वभाव होता है, चाहे वो भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दिशो। चाहे अनजाने में लो, चाहे जान कर लो, नाम का प्रभाव है कल्याण करना, तो वो कल्याण करता है। संतान का नाम भी यदि भगवान के नाम पर होगा, बार बार बेटा को बुलाओगे, बेटी को बुलाओगे, और भगवान का नाम आएगा, अनजाने में ही सही नाम तो आ रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम लोग नाम आजकल नाम कैसे रखते, देखो गपलू, सपलू, पपलू, बंटी, फोटी, थंटी, ये क्या क्या आगे गिनते ही जाओ। अटपटा होना चाहिए वो नाम रख दिया। अब महाराज टोमी नाम लड़के का और टोमी नाम कुत्ते का, एक जैसा से गलत है। गोविंद रखो, कृष्ण रखो, दामोदर, ऐसे ऐसे भगवान के सहस्त्र नामावली उठा करके देखो, आपको कितना मॉडर्न नाम चाहिए उतना मिल जाएगा। कृष्ण से बढ़कर के कोई मॉडर्न हुआ नहीं। हाँ, इससे बढ़कर के सुंदर नाम किसी के नहीं है। सादे नाम चाहिए तो राम जी की राम सहस्त्र नामावली देख लो, उसमें मिल जाएगा। अच्छा नाम रखो, नाम अच्छा देखो। हमारे मुख से जितने भी शब्द निकलते वो मंत्र हैं, वो वातावरण में फैल रहे हैं। जहां हम रह रहे हैं वहां पर वो फैलते हैं, उनका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। इसलिए अच्छा नाम रखोगे तो अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। धुंधुली ने जबरदस्ती अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा दिया। मेरा बेटा है, मेरे नाम पर नाम रहेगा। नाम क्या रख दिया? धुंधुकारी। अब तो महाराज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, दोनों को पढ़ने के लिए भेजा गया। धुंधुकारी तो पाठशाला से भाग आता, कुसंगत में पड़ गया, और ये गोकर्ण जी पढ़ लिख करके विद्वान हो गए। संत के फल का प्रभाव है ये, और ये कपट का फल है।
धुंधुकारी जी पढ़ करके गुरुजी से आज्ञा ली और तीर्थ यात्रा करने चले गए और ये गोकर्ण चले गए। और धुंधुकारी जो है वो यहीं नगर में रहता, दूसरों को सताता, राहगीरों को सताता, लोगों के घर चोरी करता, चकारी करता, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, शस्त्र पास में रखने लगा। कोई जरा सा बोल जाए, आंख दिखाए, मार दूंगा। हिंसका शस्त्र घाती च, हिंसक स्वभाव। अब तो रोज उलाहने आने लगे, लोग आते छुप छुप करके आत्मदेव के पास, ब्राह्मण देवता आपके घर में ऐसा नीच प्रवृत्ति का बालक, दुखी कर दिया पूरे समाज को। आत्मदेव क्या कर सकते, बहुत समझाते लेकिन वो समझने वाला नहीं समझता। एक दिन दुखी मन से आत्मदेव एक कक्ष में बैठे बैठे कोने में रो रहे, कहां जाऊं, क्या करूं, बेटा हुआ नहीं हुआ तो रुला रहा। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, भागवत जी कहती है, ये संसार दुखालय है, जिधर देखो दुख ही दुख मिलेगा, सुख इसमें नहीं मिलेगा। सुख एकमात्र भजन में मिलता है, भगवत आश्रय में मिलता है। सुख चाहते हो तो सर्वत्र जगत के अंदर हर एक जीव में भगवान देख करके, परमात्मा को देख करके परोपकार में लग जाओ, उसकी सेवा में लग जाओ। कर्म तो करना पड़ेगा जीने के लिए, लेकिन उस कर्म को सेवा बना लो। घर में करो पति की सेवा, बच्चों की सेवा, बाहर निकलो समाज की सेवा, भाई बंधु कुटुंब परिवार की सेवा, उसको भगवान की सेवा बना लो कि इन सब के अंदर भी मेरा परमात्मा विद्यमान है और मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। इस भाव से कर्म करते हैं, आसानी होगी, जीवन आसान हो जाए। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। तुझसे कौन पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। हम करेंगे ऐसा जब अपने कर्म को सेवा बनाओ, कल्याण की भावना से आप कर्म करोगे, स्वार्थ भावना से करोगे तो भगवान कहेंगे तू जाने तेरा काम जाने वाले। तो यदि मेरा काम भगवान क्या है, वो कल्याण स्वरूप है, कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, और उस सेवा में हम हाथ बढ़ाने लगेंगे। भगवान कहेंगे मेरा कार्य कर रहा है, मेरे कार्य में हाथ बढ़ा रहा है, तो चलो मैं इस पर कृपा करूंगा। यदि अपने स्वार्थ के लिए रहोगे, भगवान कहेगा तू जाने तेरा काम जाने करता रहे। जो तुझसे कौन पाएगा, जो तुझसे कौन पाएगा, मेरे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, मेरे भगवान कर देंगे। सफर कितना